भगवान जहां होते हैं वहां तो नित्य उत्सव होता ही, क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति में उत्सव का अभाव नहीं होता। लौकिक उत्सवों में पंडाल सजाए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उत्सव में तो बाह्य कुछ होता नहीं। अंतर उत्सव का व्यक्ति केवल अपनी आनंद की उर्मियों में ही उत्सव मनाया करता है। इसलिए परमात्मा का उपासक नित्योत्सव का आनंद लेता है। लेकिन माता कौशल्या ने कहा कि लौकिक दृष्टि से भी कुछ करना चाहिए, और मासी मासी प्रकरोती, इसलिए प्रत्येक मास में पूर्णिमा के दिन एक दिन बीत गया है, ऐसे ही हर पूर्णमासी के दिन माता बड़ा अच्छा उत्सव मनाती और तरह तरह के सुंदर 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 कई सुगंध लेकर आती है, छिड़कती है, कभी गुलाब जल, कभी इतर, कभी केवड़ा, और इन सब के साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे भोजन भी बनते हैं। कभी माता जलेबी बनाती है, इसमें जलेबी का नाम है कर्ण शशकुली, जिसके बीच में छेद दिखाई पड़े। इमरती और जलेबी बहुत पुरानी है, राम जी को भी अच्छी लगती थी, ऐसा लग रहा। और एक बड़ा विचित्र यहां पर दिया जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रायः बनाते हैं, राजस्थान वगैरह के लोग शायद जानते भी नहीं है। गुड़ में आटे को अच्छी तरह से लपेटने के बाद जो पुआ बनाया जाता है, पुआ, उस पुआ का बीच में वर्णन आया, उसको कहा है अपूप। अपूप बनाती कौशल्या माता गरीब और अमीर दोनों का कितना ध्यान रख रही। गरीब आदमी जलेबी नहीं खा सकता है, खाली पुआ में काम चलाएगा, इसलिए उसे गुड़ की मिठाई बताई कि अयोध्या के राजमहल में गुड़ की मिठाई गरीब का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपूप बन रहा है। संपन्न व्यक्ति को भगवान को खिलाने की दृष्टि से वहां पर शशकुली, कर्ण शशकुली बन रही है। बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं और बन रही हैं। कर्णपूरांश्च विविधान वर्षवृद्धौ च वायनम, नाना प्रकार के विविध व्यंजन बनाए जा रहे हैं। भगवान की चपलता देख करके सब लोग बड़े आनंद में हैं। और एक दिन तो बड़ा हुआ कि आज तो राजा दशरथ और कौशल्या बुला रही थी कि आओ खाओ, आओ खाओ, और आ नहीं रहे थे। एक दिन बड़ा विचित्र हुआ कि खेलते खेलते आए और मां से कहा, मैया आज तो बहुत भूख लगी, जल्दी से भोजन करा। माता की आज तैयारी नहीं थी कि इतनी जल्दी तो खाता नहीं है, रोज कहते हैं तो कभी खाता ही नहीं है, छोड़ के चल लेता है, एक ग्रास खाता है। तो तुरंत उससे कहा, भोजनम देहि मे माता, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे भोजन दे। राम और कृष्ण की लीलाओं में कितना साम्य दिखाई पड़ता है। और जब नहीं देती है तो उस समय जरा झिटक दिया राम जी को, अरे घर का काम करने में रोज कहां इतने बजे खाता था, इतनी जल्दी तुझे भूख कहां लगती थी, इसलिए अभी कुछ तैयार तो नहीं है। और जैसे ही मांगा, भोजनम देहि मे माता न श्रुतम कार्य सत्तया, अपने कार्य में आसक्त होने के कारण कौशल्या माता ने भगवान श्री राम की बात नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे कार्य तुमको इतने ज्यादा प्रिय हैं, एक और तो तुम कहती हो कि मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूं, और दूसरी तरफ तुम्हें काम इतना ज्यादा प्रिय लग रहा है, इसलिए तुम कार्यासक्त हो गई हो, तुम्हें होना चाहिए भगवदासक्त। तो इस समय तत्काल भगवान ने एक अभिनय किया। भगवान को क्रोध तो आता नहीं, लेकिन क्रोध का अभिनय करने के बाद चारों तरफ देखा तो उस समय प्रातःकाल चौकीदार अपना डंडा वहीं भूल गया। चौकीदार डंडा लेके जाए और कहीं प्रासाद में डंडा मिले, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन संयोग की बात कि एक डंडा वहां दिखाई पड़ गया, एक लाठी दिखाई पड़ गई। उसको उठाया और उठाने के बाद में जितने बर्तन रखे थे, ततः क्रोधेन भांडानी लगुड़ेन आहन तदा, और एक एक लाठी से और एक एक बर्तन का कल्याण करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तो धरती के ऊपर सब दिखाया, बर्तन तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। अचानक दृष्टि गई तो छींका के ऊपर भी कुछ रखा हुआ था।
शिक्यस्थम पातयामास गव्यम च नवनीतिकम लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम। बिल्कुल मानो श्री कृष्ण की लीला हो रही। वहां लक्ष्मण को बुलाया, भरत को बुलाया। ये बात है कि अयोध्यावासी लोग बहुत दूर से मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए थोड़ा डर डर के रहते थे। वहां अपने भाइयों को तुरंत बुलाया और बुलाने के बाद में शिक्यस्थम पातयामासो, जो छीके के ऊपर रखे हुए पात्र थे उनको सबको नीचे गिरा दिया। किसी में दूध था, किसी में मक्खन था, किसी में दही था, और उसके बाद लक्ष्मण जी को दिया, भरत जी को दिया, शत्रुघ्न जी को दिया। और हास्यम कृत्वा प्रधावती, और उन सब वस्तुओं को गिराने के बाद में भगवान फिर दौड़ते हैं, और जब दौड़ करके आती है फिर से कौशल्या, इस बार बहुत गुस्सा है उसको, और जितने वेग से इन्होंने तोड़ा था उससे भी ज्यादा शक्ति के साथ में जब गुस्सा में कोई आदमी दौड़ता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं। आपने देखा होगा, सामान्य रूप से आप चलें तो कुछ नहीं होता, लेकिन यदि बुद्धि में आपके क्रोध आ जाए तो वो आपका क्रोध आपके चरणों में प्रकट होता है। वर्णन कर रहे अध्यात्म रामायण में, आगताम ताम विलोक्याथ ततः सर्वै पलायितम। देखा कि मैया गुस्सा होकर आ रही है और वही डंडा छूट गया हाथ से, इसलिए उसने उठा लिया मैया ने। ये चारों भैया ने देखा, उन्होंने कहा चलो भाग चलते। इसका शरीर तो थोड़ा भारी है, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते हैं। अब आगे आगे ये सब भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है, और प्रस्खलंती पदे पदे, गुस्सा होने के कारण कई बार गिर पड़ती और तुरंत अपने को उठाने की चेष्टा करती है। फिर भगवान को फिर से दया आती। उन्होंने कहा भले मारे तुम्हारे मां है ना, कितने थक गई बेचारी, 2-3 बार गिर गई, टखने में चोट लग गई, इसलिए रघुनाथम करे धृत्वा किंचिन्नो वाच भामिनी बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोदा। स्वयं अपने आप रुक गए और अपना एक हाथ बढ़ा दिया। कौशल्या माता ने हाथ पकड़ लिया। भगवान मन में विचार करने लगे कि पहले तो इसको इतना कष्ट नहीं हुआ था, मैं जाकर तुरंत इसकी पीठ पर बैठ गया था, पीठ सहलाने लगा था, थोड़ा ही दौड़ी थी, लेकिन इस बार बहुत दौड़ी है, और चोट इसको 2-3 बार लग गई, इसलिए गुस्सा तो इसको बहुत होगा। इसलिए पहले से कुछ प्रयत्न करो कि ये मारे उससे पहले ही, बड़ी जोर जोर से पहले ही रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। लो, लेकिन पूछा कि गिरी तो मैं, चोट तो मुझे लगी, तू क्यों रो रहा है? चुप हो जा, क्यों रो रहा है? बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोदः, और धीरे धीरे बहुत देर तक ही रोते रहे। माया बालक रमयामास दंपति अथ कालेन ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदरे। बाल्यावस्था दूर हो रही, आगे जल रही है, कुमारावस्था आ गई है, नाना प्रकार के नर रूप की लीला भगवान कर रहे हैं, और सदा ही लक्ष्मणस्तु सदा रामम अनुगच्छति सादरम, और बड़े आदर पूर्वक लक्ष्मण जी हरदम राम जी के पीछे पीछे चलते। सभी लोगों के मन में एक ही विचार है, सेव्य सेवक भावेनो शत्रुघ्नो भरतम तथा रामाश्चापधरो नित्यम तूणी बाणान्वित प्रभु।